नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में टोटान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जुगनू। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मंगल ग्रह की तरफ रवाना हुआ था ये भारतीय अंतरिक्ष यान चेतक, मगर इसकी किस्मत में शायद मंगल ग्रह पर पहुंचना नहीं लिखा था। ओह माय गॉड, क्या हुआ वेंकट? कुछ कहने के स्थान पर स्क्रीन की तरफ टुकुर टुकुर ताक रहे थे वेंकट रमना। हे भगवान, ये आकाशीय पिंड कैसा? मैं कंप्यूटर पर चेक करता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर बेहद सनसनीखेज जानकारी दृष्टिगोचर हुई थी। आकाशीय पिंड स्टेरॉयड, व्यास 2 किलोमीटर, गति 50,000 किलोमीटर, दिशा उत्तर पूर्व, लक्ष्य चेतक। चीख उठा था खतरे का अलार्म। चेतावनी चेतावनी, एक स्टेरॉयड शीघ्र चेतक से टकराने वाला है। उफ, ठीक 1 मिनट बाद वो स्टेरॉयड हमसे टकरा जाएगा। हमारे पास बचाव के लिए मात्र 1 मिनट है। हेलो हेलो इसरो, डैम इट, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। कंप्यूटर बता रहा है कि हमारा संपर्क धरती से कट चुका है। अब एक ही तरीका है हमारे पास, और वो तरीका ये है। ऐसा करने से एस्टेरॉयड से होने वाली टक्कर से तो बच गया चेतक, मगर अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई थी। यान मंगल ग्रह के परिचालन पथ से हट गया है। हम अंतरिक्ष में भटक चुके हैं। हमारा यान कहीं खींचा चला जा रहा है। हेल्प हेल्प। मगर वहां अंतरिक्ष में था कौन जो उनकी पुकार सुनता? वहां तो था सन्नाटा, मौत से भी भयानक सन्नाटा। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जहां सभी चेहरे लटकाए बैठे थे। अंतिम बार हमने स्क्रीन पर एक बिंदु चमकता देखा था। बाद में वो भी लुप्त हो गया। बिंदु की पोजीशन क्या थी? पृथ्वी से लगभग 1 किलोमीटर दूर था वो। हमने अपने 3 महान वैज्ञानिकों को खो दिया टोटान। टोटान के रहते आपने ऐसा सोचा भी कैसे प्रोफेसर? टोटान जाएगा चेतक की खोज में। अपने सुपर पावर खो देने के बाद टोटान पहली बार अंतरिक्ष में जा रहा है। उसकी रक्षा करना भगवान, मगर भगवान भी मानो टोटान की अग्नि परीक्षा लेने जा रहा था। वो आ रहा है धड़कन बिटिया। आने दो माँ, धड़कन को भी बेसब्री से उसी का इंतजार है। तेरे आंसुओं की कीमत चुकाने की घड़ी आ गई है बेटी। तिल धरने की भी जगह नहीं थी आज इस अनजान ग्रह पर। यही है हमारी बर्बादी का कारण। यही है राजकुमारी धड़कन के आंसुओं का कारण। यही है जुगनू ग्रह की बर्बादी का कारण। थू है तुम पर, तुम्हारे कारण हमारी प्यारी प्यारी राजकुमारी का दिल दुखा है टोटान। हे ईश्वर, ये किस ग्रह पर आ पहुंचा मैं, और ये सब अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं मुझे? मैंने तो आज से पहले इस ग्रह पर कभी कदम भी नहीं रखा। राजमाता पधार रही हैं। आखिर तुझे आना ही पड़ा टोटान। आता कैसे ना माँ, इसके गुनाह जो इसे यहाँ खींच लाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप हैं कौन? कौन सा गुनाह हुआ है मुझसे? हम जुगनू ग्रह की राजमाता हैं। ये हमारी बेटी धड़कन है। इसकी सोनी मांग एवं उजड़ी गोद का कारण तू है। सौरमंडल के सभी 9 ग्रह भी आपस में मिल जाते तो टोटान को इतना आश्चर्य ना होता जितना राजमाता के इस कथन से हुआ था। उजड़ी गोद, सोनी मांग, मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे टोटान। मैं सुनाती हूँ तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की काली दास्तान। वो जुगनू ग्रह के लिए शुभ घड़ी थी जब जुगनू ने मेरे कोख से जन्म लिया था, मगर उसी दिन हमारे कट्टर दुश्मन डेंजर ग्रह ने हम पर हमला बोल दिया था। मेरे पिता चिलमन के नेतृत्व में जुगनू ग्रह के योद्धा भी निकल पड़े थे डेंजर ग्रह को सबक सिखाने। आकाशगंगा के दो कट्टर दुश्मन ग्रहों आकाशगंगा के 2 कट्टर दुश्मन ग्रहों जुगनू एवं डेंजर की सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय मिली जुगनू ग्रह को। एक तरफ विजय, दूसरी तरफ जुगनू की जन्म। एक तरफ विजय, दूसरी तरफ जुगनू का जन्म। दोहरी खुशी से झूम उठे थे जुगनू ग्रहवासी। तो हमारे लिए विजय का प्रतीक बनकर आया है मेरे लाल।
एक मिनट राजकुमारी धड़कन, तुमने ये नहीं बताया कि डेंजर और जुगनू ग्रह के बीच दुश्मनी क्यों थी। बताती हूँ। दरअसल डेंजर ग्रह पूरी आकाशगंगा में अपनी दादागिरी चलाता है, जैसे तुम्हारी धरती पर अमेरिका। माँ की कोख से मुझ अभागिन के अलावा और कोई संतान उत्पन्न न होने के कारण पिताश्री ने मेरे पति चिलमन को जुगनू ग्रह का भावी सम्राट घोषित कर दिया था। इसी बात से डेंजर ग्रह नाराज था, क्योंकि वह चाहता था कि भावी उत्तराधिकारी न होने के कारण पिताश्री की मृत्यु के बाद जुगनू ग्रह डेंजर ग्रह की अधीनता स्वीकार कर ले। ओह, फिर क्या हुआ? अपने पराजय से शर्मिंदा होकर डेंजर ग्रह एक साल तक तो चुप बैठा रहा, मगर अंदर ही अंदर वो एक भयानक तैयारी में जुटा था। और एक दिन वी वी ओह, खतरे का अलार्म। लगता है डेंजर ग्रह का कोई आदमी घुस आया है। आने वाला और कोई नहीं, स्वयं तुम थे। जुगनू ग्रह वालों, बहुत खुशियां मना ली तुमने। अब तुम्हारी खुशियों में आग लगाने आया है टोटान। टोटान? टोटान? हाँ, वो तुम ही थे जिसने मेरे पति चिलमन को जलाकर राख कर डाला था। हाँ, वो तुम ही थे जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े कर डाला था। मेरी मांग का सिंदूर पोंछकर मेरी गोद उजाड़कर चले गए और छोड़ गए कभी न सूखने वाले आंसू। मगर तुम्हारे गुनाह फिर तुम्हें यहाँ खींच लाए टोटान। माना कि तुम पृथ्वी पर जाकर मानवता के पुजारी बन गए, मगर कल के हुए गुनाह तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहे हैं। तुम्हारे तीनों वैज्ञानिक इस समय हमारे ग्रह की विशेष जेल डेथ सर्किल में कैद हैं। उन्हें भी तुम्हारे साथ ही खत्म कर दिया जाएगा। नहीं धड़कन, ऐसा ना करना। वे पृथ्वी की अमूल्य धरोहर हैं। सुनो धड़कन, माना कि तुम्हारी नज़रों में मैं गुनाहगार हूँ, तुम मुझे अपने पति एवं बच्चों का हत्यारा समझती हो, मगर मुझे कुछ मोहलत तो दो ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। एकाएक सामने आ खड़ी हुई इस जटिल पहेली को सुलझा सकूं। ठीक है, जिस दिन तुम असली गुनहगार का सिर हमारे कदमों में डाल दोगे, उस दिन हम तुम्हारे तीनों वैज्ञानिकों को मुक्त कर देंगे। मंजूर है। चल पड़ा टोटान अपनी ही कहानी सुलझाने। अब मुझे उस टोटान का पता लगाना होगा जिसने चिलमन को जलाकर राख कर दिया था, जिसने नन्हे मासूम जुगनू की बेटी की बोटी बोटी कर डाली थी। टोटान की तलाश में टोटान ही निकला था आज। आकाशगंगा का सर्वशक्तिमान ग्रह होने का दम भरता था डेंजर ग्रह, मगर आज डेंजर ग्रह की धरती पर कदम पड़े थे वंडरमैन टोटान के। नाम बोलो हातिम ताई। ये कैसा नाम हुआ? इस नाम का तो हमारे ग्रह पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, रहेगा भी कैसे? मैं तो अभी अभी आया हूँ। भगवान ने सीधा मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारा उद्धार करने। और ये रहा मेरा नागरिक पहचान पत्र। ढिसुम। पलक झपकते ही सुरक्षा गार्डों की गनें हरकत में आ गई थी, मगर गनों का मुंह खोलने का मौका कहाँ दिया था टोटान ने। अलर्ट अलर्ट, डेंजर ग्रह पर दूसरे ग्रहवासी का हमला। तो टोटान आ पहुंचा है। अब उसे अधिक देर खुला छोड़ना ठीक नहीं, गिरफ्तार कर लो उसे। मगर किसे गिरफ्तार करने की बात कर रहा था डेंजर ग्रह की धरती पर तो साक्षात प्रलय ने कदम रखा था मानो आज। और इस पर्दे को रोकना हर किसी के बूते से बाहर था, सिवाय इस अनोखे जीव के जो सचमुच भयानकता की मिसाल खुद था। ओ माय गॉड, इतना बड़ा रोबो स्पाइडर! इस पर तो मेरे किसी वार का असर ही नहीं हो रहा है। मगर ये कर क्या रहा है? ओह समझा, ये मेरे इर्द गिर्द मकर जाल बुन रहा है। फंस गया था टोटान उस अनोखे मकर जाल में। उफ, जितना मैं छूटने की कोशिश करता हूँ उतना ही इससे चिपकता चला जा रहा हूँ। ये जाल किसी अनोखे चिपचिपे पदार्थ से बना है। यही है टोटान, मगर ये तो कभी हमारा हिमायती हुआ करता था। ईश्वर जाने क्या गुत्थी है। अब इस गुत्थी को सुलझा सकता है तो स्वयं टोटान या फिर सम्राट डेंजर। आओ टोटान, बहुत नाच नचाया तुमने। यदि मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो तुम ही सम्राट डेंजर हो। ठीक पहचाना तुमने। इस आकाशगंगा के सर्वशक्तिमान डेंजर ग्रह के सम्राट हैं हम। जुगनू ग्रह को छोड़कर आज आकाशगंगा का प्रत्येक ग्रह हमारा गुलाम है।
यदि किसी ग्रह के राजा की मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो तो उस ग्रह पर हमारा अधिकार हो जाता है। जुगनू ग्रह ने इस परंपरा का उल्लंघन किया, जिसका खामियाजा उसे चिलमन एवं नन्हे जुगनू की मौत से चुकाना पड़ा, जिन्हें तुमने मार डाला हमारे आदेश पर। यह झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। उधर राजकुमारी धड़कन भी मुझ पर यही इल्जाम लगा रही है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ। कुछ समय पश्चात, ये तुम मुझे कहाँ ले आए सम्राट डेंजर? ये टोटान हाउस है। टोटान हाउस? हाँ, इसकी रचना तुम्हारे ही नाम से की गई है। इतने आश्चर्य में ना पड़ो टोटान, अभी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य तो अंदर मौजूद है। आओ, अब मैं तुम्हारे अंदर का नज़ारा करवाता हूँ। आओ, अब मैं तुम्हें अंदर का नज़ारा करवाता हूँ। अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। ओ माय गॉड, एक और टोटान! कहीं मैं शीशे में अपना ही प्रतिबिंब तो नहीं देख रहा? हैरान ना हो टोटान, ये भी टोटान ही है। और ये बच्चा जो मजे की नींद सो रहा है और कोई नहीं, जुगनू है। वाट? बिच्छू कांटे सा उछला था टोटान। अभी तो रहस्य पर से पर्दे उठने शुरू ही हुए हैं टोटान। अभी से इतना उछलोगे तो आगे क्या होगा? सुनो टोटान, ये सामने खड़ा टोटान और कोई नहीं, तुम्हारे ही शरीर का एक अंश है, तुम्हारी जेरोक्स कॉपी, तुम्हारा क्लोन। क्लोन? मेरा क्लोन? मगर तुमने कब एवं कैसे मेरा क्लोन तैयार कर लिया? बताता हूँ, सब बताता हूँ, ध्यान से सुनो। 1 साल पहले जब जुगनू ग्रह के हाथों हमें करारी हार का सामना करना पड़ा था, तब आकाश गंगा का सर्वशक्तिमान होने का हमारा अहंकार चूर चूर हो गया था। जुगनू ग्रह से पराजित होकर वापस अपने ग्रह लौट आए हमने तय किया कि हम जुगनू ग्रह की राजमाता एवं राजकुमारी धड़कन को खून के आंसू रुलाकर छोड़ेंगे। कई महीनों तक कंप्यूटर रूम में बंद रहकर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की खोज करते रहे हम। एक दिन हमारी खोज पूरी हुई। नाम टोटान, असली नाम अर्जुन सिन्हा। कार्य ग्लोबल इंडिया नामक अखबार में प्रेस रिपोर्टर। आवास शहर दिल्ली, देश भारत, ग्रह पृथ्वी। कार्य क्षेत्र टोटान के रूप में ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकता है। विशेष विशेष योग्यता वैक्यूम सूज, सुपर कस्ट्यूम, सुपर स्पीड, अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। कमी सुपर सिटी में अपनी अन्य शक्तियां गंवा बैठा है। हमने किसी प्रकार तुम्हारे शरीर की एक कोशिका हासिल कर उसे हमारी लैब में डेवलप कर तुम्हारे ही जैसा प्रतिरूप तैयार किया, जिसे तुम पृथ्वीवासी क्लोन कहते हो। किसी जीव का क्लोन तैयार करने में तुम पृथ्वीवासियों को अब सफलता मिली है। 1-2 भेड़ एवं बंदर के क्लोन बनाकर तुम पृथ्वीवासी बहुत इतरा रहे हो, जबकि हमारे यहाँ क्लोन तैयार करके उसे बेशक बना देना सामान्य सी बात है। जैसे तुम्हारा क्लोन कुछ ही समय में एक बेशक टोटान में बदल गया। इस बीच हमारे ग्रह के जासूसों ने जुगनू ग्रह से नवजात जुगनू को चुराकर उसकी जगह जुगनू का क्लोन रख दिया। सब कुछ इतनी फुर्ती एवं सफाई से हुआ कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। तत्पश्चात तुम्हारे क्लोन ने जुगनू ग्रह पर जाकर भीषण तबाही मचा दी और जुगनू ग्रहवासी यही सोचते रहे कि ये सब असली टोटान यानी तुमने किया है। जुगनू ग्रह पर हाहाकार मचाने के बाद हमने नवजात जुगनू को तुम्हारे क्लोन समेत तुम्हारे ही नाम पर बनाए गए टोटान हाउस में विश्राम दे दिया। समय ने आज एक बार फिर पलटा खाया है। टोटान हमारा क्लोन एक बार फिर जुगनू ग्रह पर जाकर तबाही मचाएगा, उसे मटियामेट कर देगा और इल्जाम तुम पर आएगा। उससे पहले मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा डेंजर। मैं बताऊंगा जुगनू ग्रह को तुम्हारी हकीकत। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे टोटान, क्योंकि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जुगनू समेत इस टोटान हाउस में कैद कर रहा हूं। पलक झपकते हुआ था सब कुछ। तुम यहाँ आराम करो टोटान, तुम्हारा क्लोन चला जुगनू ग्रह का सर्वनाश करने। अंधेरे में जुगनू की भांति टिमटिमाता खूबसूरत ग्रह जुगनू, जहां आज भय, तनाव, आतंक एवं सनसनी का माहौल व्याप्त था। टोटान आ रहा है। क्या फिर मचेगी टोटान ग्रह पर तबाही? नहीं, हम इस बार टोटान को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस बार टोटान की लाश हो जाएगी। इस बार टोटान की लाश ही जाएगी यहाँ से।
और उन्होंने खतरे का अलार्म बजा दिया। ओह, वह हमारे ग्रह की सीमा में प्रवेश कर गया है, मिसाइलें छोड़ो। बुम। टोटान के सामने इन खिलौने की क्या बिसात है। बड़ा सम्राट डेंजर की बात ना मानने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। आज से जुगनू ग्रह पर डेंजर ग्रह का अधिपत्य होगा। भागो, वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। साक्षात प्रलय का अवतार है वो। शोले बरस रहे थे राजमाता की आंखों से। अब और नहीं अब और नहीं सहा जाता बेटी। उन तीनों वैज्ञानिकों को मार दो। मगर टोटान ने मुझसे वादा किया था माँ, सच्चाई का पता लगाने तक मैं इंतजार करूंगी। वहां चल रही थी कसमकस और यहाँ गूंज रहे थे ठहाके। कर ले राजकुमारी धड़कन, अपनी मन की पूरी कर ले। सच्चाई का पता तुम्हें कभी नहीं चलेगा। मरना तो पड़ेगा ही तुम सबको। उससे पहले तुम मरोगे सम्राट डेंजर। टोटान, तुम। हाँ सम्राट डेंजर, तुम्हारा टोटान हाउस तबाह हुआ, जिसका सबूत यह है कि मैं जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। असंभव, तुम टोटान हाउस से मुक्ति पा ही नहीं सकते। अभी तुम टोटान की असीमित ताकत से परिचित नहीं हो सम्राट डेंजर। भले ही तुमने मेरा क्लोन बनाकर जुगनू ग्रह वालों को बेवकूफ़ बनाया है, मगर असली फिर फिर असली ही होता है। तुम्हारे ये पिद्दी से सैनिक मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और न ही अब तुम कुछ करने लायक बचोगे। धड़ाक। यही है ना वो तलवार जिससे तुमने मेरे क्लोन द्वारा नवजात शिशु के टुकड़े टुकड़े करवाए थे, और राजकुमारी धड़कन यही समझती रही कि उसका लाल मर गया। ये तलवार ही बनेगी अब तेरी तबाही का कारण। हवा में उड़ती वो तलवार सीधी इस मशीन पर आकर गिरी थी। खट। वूं वूं। उफ, ये तूने क्या किया टोटान। तलवार ने रैपिड एक्शन वाले 1000 गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का लीवर दबा दिया। अब वो बम कभी भी फट सकता है। इस ग्रह को नष्ट होने से अब कोई नहीं बचा सकता। इस ग्रह के साथ साथ तुम्हारे भी खात्मा हो जाना आकाश गंगा के लिए श्रेयस्कर है सम्राट डेंजर। खचाक। मैं असली गुनाहगार का सिर लेकर आ रहा हूं राजकुमारी धड़कन। जलजला सा आ गया था आकाश गंगा में। करोड़ों टुकड़े हो गए हैं डेंजर ग्रह के। इसी प्रकार टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अपने क्लोन के भी, जो मचाए हुए है जुगनू ग्रह पर तबाही। कुछ ही देर बाद टोटान और टोटान का क्लोन आमने सामने थे। बंद करो ये हिंसा का नंगा नाच। क्यों बंद करूं? तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? मैं सम्राट डेंजर के अलावा और किसी का आदेश नहीं मानता। मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ मेरे भाई। तुम मेरे ही शरीर की एक कोशिका से उत्पन्न हुए हो। मेरे ही जिस्म का एक हिस्सा हो तुम, मेरा अंश हो तुम। हाँ, मैं तुम्हारे शरीर का एक अंश जरूर हूँ, मगर इस समय मैं सम्राट डेंजर के लिए युद्ध कर रहा हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। उफ, मेरे ही शरीर का एक हिस्सा होने के कारण इसकी शक्तियाँ मेरे बराबर है। इसे किसी और तरीके से मारना होगा, और इसे मारने का यही एक तरीका है कि इसे उन विशालकाय ऐतिहासिक जीवों के बीच फेंक दिया जाए, जो जुगनू ग्रह की घाटियों में पाए जाते हैं, और जो रेडियो एक्टिविटी का शिकार होकर दैत्यकार बन गए हैं। किसी सूखे पत्ते सा इन दैत्यकार जीवों के बीच आकर गिरा था टोटान का क्लोन। संभलने का मौका भी कहाँ दिया था उसे उन भयानक जीवों ने। धक धक। आ कभी स्वप्न में भी मैंने नहीं सोचा था कि अपने ही शरीर के एक अंश को यूं कुचलते हुए देखना पड़ेगा। काश तूने मेरी बात मान ली होती मेरे भाई। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की राजकुमारी धड़कन। देखो, तुम्हारे कदमों में पड़ा है असली गुनाहगार का सिर। ये लो अपनी अमानत और मेरी बेगुनाही का सबूत, तुम्हारा जुगनू। मगर जुगनू तो तुम्हारे हाथों मर चुका था, और यदि तुम टोटान हो तो वो कौन था जो यहाँ इतनी तबाही मचा रहा था? जुगनू मरा नहीं था, बल्कि सम्राट डेंजर के षड्यंत्र का शिकार बन गया था। रही दूसरे टोटान की बात, तो वो मेरे ही जिस्म का एक अंश था राजकुमारी धड़कन। वो मेरे प्रतिरूप था, मेरा क्लोन। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओह, अब कहाँ है वो रहा मेरा क्लोन। जुगनू ग्रह को बचाने के लिए मैंने अपने ही अंश को मार डाला। ओह, तुम महान हो टोटान। जितना तुम्हारे बारे में सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं।
आज हम जुगनू को जुगनू ग्रह का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और पृथ्वी के तीनों वैज्ञानिकों को सम्मान सहित रिहा करते हैं। धन्यवाद राजमाता। तीनों वैज्ञानिकों के साथ जुगनू ग्रह की यादें मन में लिए पृथ्वी की तरफ लौट गया टोटान। आज भी जुगनू ग्रह के इस गगनचुंबी टावर के शीर्ष पर रखा सम्राट डेंजर का सिर उसके आतंक की याद दिलाता है। आज भी जुगनू ग्रह पर बनी है ये समाधि जिसके नीचे दफन है टोटान का क्लोन। ये समाधि जुगनू ग्रहवासियों को याद दिलाती है कि उस महान नायक की जिसके लिए मानवता की रक्षा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको यह टोटान की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।